जी। तो ये सब तपस्वी लोग नहीं है, ये सब मैक्सिमम व्यापारी लोग हैं। हाँ, भाई धर्म का चोला पहनना अलग बात है, धर्म का आचरण करना अलग बात है। और राज सत्ता को भी चाहिए, पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों की मुकदमे दर्ज करके जेल में डाले। अच्छा रामकुमार, तुम आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया, जाओ आज से महामंडलेश्वर हुए। ओ विनय, तुम आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया। रागिनी, तुम भी आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया, तुम आज से महामंडलेश्वर हो गई। इतना बड़ा मजाक हम समझते हैं कि और किसी धर्म में नहीं होगा जितना चाणक्य को आचार्य मानता हूं मैं, जो निर्भय होकर के धनानंद का मुकाबला किए। आज समय है, उससे ज्यादा विकृतियां आ गई हैं जब आदिशंकर आए थे। फर्जी आचार्यों की बात मैं नहीं करता, पोंगापंथी आचार्यों की बात नहीं करता, पैसे पे बने हुए आचार्यों की बात नहीं करता, लेकिन जो मान्य आचार्य हैं, विद्वान गण हैं, उनको धर्म संकट देख करके आगे आना चाहिए। तो और बढ़ गया, अब महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं जी, जिनको ये पता नहीं कि महामंडलेश्वर किसको कहते हैं जी। तो ये सब तपस्वी लोग नहीं है, ये सब मैक्सिमम व्यापारी लोग हैं। हाँ, भाई धर्म का चोला पहनना अलग बात है, धर्म का आचरण करना अलग बात है। दोनों दो चीजें हैं। धर्म के नाम पर व्यापार करना अलग बात है, धर्म का प्रसार करना अलग बात है। तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिन मेनकाओं का सहारा ये तथा कथित व्यापारी आचार्य लोग कर रहे हैं, उनसे मैं जनता को आगाह और सावधान कर रहा हूं कि आप सावधान रहिए, आगाह रहिए और इनका बहिष्कार करिए जितना हो सकता है। और मैं उन लोगों को भी, जिनकी मान्यता थी, जिन्होंने इस धर्म को कलंकित करने का काम, कमजोर करने का काम, सनातन परंपरा को, हमारी सनातनी सांकरी परंपरा को कमजोर करने का काम किया, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। नमस्कार प्रयागराज, मैं राजू शर्मा आप सभी लोग के साथ आज महाकुंभ से लाइव हूं और जो सबसे बड़ी चर्चा ममता कुलकर्णी को लेकर है कि किस तरीके से ममता कुलकर्णी का आज सभी हम लोग को मैसेज आया कि अचानक से हम लोग के बीच आ रही हैं और उसके बाद उनका यहाँ पर पट्टाभिषेक कर दिया गया, चोटी तक काट दी गई और ये बताया गया कि आज से महामंडलेश्वर उनका एक नया नाम भी दे दिया गया। इन्हीं सभी बातों को लेकर अटकलों का दौर बहुत जोरों से जारी है, बहुत जगह विरोध हो रहा है, चीजें बात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या जो हुआ वो सही था, नहीं था। इस विषय पे हम बात करने के लिए शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूपा महाराज जी के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद है। गुरुजी सबसे पहला स्वरूपानंद जी महाराज जी के साथ उपस्थित है। गुरुजी सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे पेज पे। जी धन्यवाद। गुरुजी एक बहुत बड़ा सवाल है, आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग साधु संत तो नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं। ये एक ममता कुलकर्णी जी जिस तरीके से आज जनपद प्रयागराज में आई और आज इनका यहाँ पर पट्टाभिषेक का एक कार्यक्रम रखा गया किन्नर अखाड़े में, ये कहाँ तक सही है? धर्म और आस्था के नाम पर जिस तरीके से ये कार्य हुआ, ये सही है, गलत है या क्या है? देखो, इतना तो कम से कम जो 100 करोड़ हिंदू जनमानस है भारत का, वो भी समझता है, छोटी छोटी परंपराएं वो जानता है जी। तो इतना तो जानता है कि यह जो हुआ आज, वह अधर्म हुआ जी। वह एक भोली भाली अभिनेत्री को जाल में फंसा करके, जो परंपरा नहीं जानती होगी, उसको ला करके एक अमान्य अखाड़े, जिसको अखाड़ा तो कहना हमारे लिए वो नहीं है, अखाड़े तो आदिशंकर की परंपरा में बनाए गए सन्यासियों की सेना है। अब वो आजकल इतना उसका प्रचलन हो गया है, अब डुप्लीकेसी होती है ना, डुप्लीकेसी उसी की होती है जो प्रचलन में, जो ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है जी। तो अखाड़ा, सन्यासी अखाड़ा, शंकरी परंपरा का, शंकराचार्य की सेना ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, तो अब सब अखाड़े रख रहे हैं। उसी में एक पिछले साल कोई किन्नर त्रिपाठी जी थे कि क्या थे पता नहीं, उनको मैं बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन त्रिपाठी जी ने एक अखाड़ा बना दिया जिसको उन्होंने किन्नर अखाड़ा कहा। अब उस अखाड़े में, अब मंडलेश्वर, जब उनकी मंडली कौन सी है जी, किस परंपरा से वो बने, उनके देवता कौन है, किसने प्रतिष्ठित किया, किस शंकराचार्य ने मान्यता दी उसको, तो ये सब बात प्रश्न पूछना किनारे है। पैसे की लालच में कुछ श्रीमंत, कुछ अखाड़ों के श्रीमंत इन लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इससे परंपराओं पे कितना कुठाराघात हो रहा है, कितना क्षति हो रही है। जिस सन्यास को प्राप्त करने के लिए शिष्य बरसों बरसों तक गुरु सेवा करता था जी, तब जाकर के उसको सन्यास मिलता था, आज उसका मजाक बन गया है। अच्छा,
रामकुमार तुम आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया, जाओ आज से महामंडलेश्वर हुए। ओ विनय तुम आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया। रागिनी तुम भी आओ, तुम्हारा चुटिया काट दिया, तुम आज से महामंडलेश्वर हो गई। इतना बड़ा मजाक हम समझते हैं कि और किसी धर्म में नहीं होगा जितना हमारे धर्म में उड़ाया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो, तो आपको हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि हम कुछ करेंगे तो आप कहेंगे कि हमने कानून हाथ में ले लिया। समय वही है कि कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तभी जाकर के धर्म की रक्षा हो पाएगी। जो त्रिदिवसीय संन्यास परंपरा हमारी वैसे तो लंबे समय तक चलती है, लेकिन कम से कम 3 दिन की संन्यास परंपरा होती है, जिसमें छौर होता है, जो कोई चोटी गुरु, कोई लंगोटी गुरु, कोई भभूति गुरु, कोई कंठी गुरु, पंचगुरु होते हैं हमारे यहाँ। उस परंपराओं को तार तार किया जा रहा है, और अब तो और बढ़ गया, अब महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं। जिनको ये पता नहीं कि महामंडलेश्वर किसको कहते हैं, जिनको ये भी पता नहीं कि मणिया किसको कहते हैं, वो आज मंडलेश्वर की नियुक्ति कर रहे हैं, चुटिया काट करके मंडलेश्वर हो गए। तो ये जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, अब मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर लोग मॉडलों का सहारा ले रहे हैं अपने को प्रचारित करने में। जी, काफी कुछ देखने को ऐसा आया है। तो यह जो हो रहा है ना जी, यह समय किसी को माफ नहीं करेगा। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग आवाज नहीं उठा पा रहे, जो चाह करके भी, देखिए चाणक्य को आचार्य मानता हूं मैं, जो निर्भय होकर के धनानंद का मुकाबला किए। आज समय है, उससे ज्यादा विकृतियां आ गई हैं। जब आदि शंकर आए थे, आदि शंकर जब आए तो मीमांसकों के खिलाफ उन्होंने समाधान दिया। आज हम धर्म के लोग, सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। तो आचार्यों को चाहिए, जो मान्य आचार्य हैं, फर्जी आचार्यों की बात मैं नहीं करता, पोंगापंथी आचार्यों की बात नहीं करता, पैसे पे बने हुए आचार्यों की बात नहीं करता, लेकिन जो मान्य आचार्य हैं, विद्वतगण हैं, विद्वानगण हैं, उनको धर्म संकट देख करके आगे आना चाहिए, और इस संकट से हमारी सनातन जनता को बाहर निकालना चाहिए। और ये प्रशासन, जो मान्य आचार्य हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं दिया, लेकिन इन अखाड़ों, जिन तथाकथित किन्नर बिन्नर अखाड़ों को दुनिया भर की व्यवस्थाएं दी गई। तो यह जो व्यापार चल रहा है धर्म के नाम पर, इस पूरे संगम को, इस पूरे कुंभ को प्रशासन ने भी मेला बना दिया, जहां गोलगप्पे और फुल्की खाने, रंगरेलियां मनाने, रस लेने का वो हो रहा है। मेरा कहना है कि आचार्यों को आगे आना चाहिए, और इन जितने भी विधर्मी लोग हैं, ये सब विधर्मी हैं, ये जितने विधर्मी लोग हैं, इनको कम से कम बहिष्कृत करने की उद्घोषणा करनी चाहिए इस महाकुंभ से। और जिसने जिसने भी धर्म पे हमले किए, उसको कमजोर करने की कोशिश की, उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और राज सत्ता को भी चाहिए, पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को मुकदमे दर्ज करके जेल में डाले। जी, जैसे कि हम लोग ने ये भी देखा कि कलयुग का एक समय था, पढ़ा भी कि वाल्मीकि जी और सबने हर जगह ये लिखा भी हुआ है कि जो है मेनका और वशी जो है तपस्या भंग करती थी। तो ऐसे अगर उसको ले लीजिए कि आप कुंभ है, तो कुंभ की तपस्या भंग करने के लिए तो नहीं ऐसे लोगों का उद्गम हुआ है कि आप देखिए जैसे यहाँ पर आईटी बाबा हो गए, यहाँ मोनालिसा, मतलब कि एक ट्रेंड चल गया अलग सा, क्योंकि आस्था की नगरी है, महाकुंभ है, दूर दराज से साधु संत यहाँ आए हुए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा प्रश्न, मैं इस पर मेरा जिज्ञासा था आपसे बात करने का। देखो, कोई तपस्या में रहे तब तो तपस्या भंग हो जी। ये तो तपस्या तो व्यापार में है जी, और उसको बढ़ाने आए हैं, तपस्या को बढ़ाने नहीं आए। अगर तपस्या बढ़ाने वाले के पास इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी जाने की जी, तो ये सब तपस्वी लोग नहीं है, ये सब मैक्सिमम व्यापारी लोग हैं। हाँ भाई, धर्म का चोला पहनना अलग बात है, धर्म का आचरण करना अलग बात है, दोनों दो चीजें हैं। धर्म के नाम पर व्यापार करना अलग बात है, धर्म का प्रसार करना अलग बात है। तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिन मेनकाओं का सहारा ये तथा कथित व्यापारी आचार्य लोग कर रहे हैं, उनसे मैं जनता को आगाह और सावधान कर रहा हूं कि आप सावधान रहिए, आगाह रहिए, और इनका बहिष्कार करिए जितना हो सकता है। और मैं उन लोगों को भी जिनकी मान्यता थी
जिन्होंने इस धर्म को कलंकित करने का काम, कमजोर करने का काम, सनातन परंपरा को, हमारी सनातनी सांकरी परंपरा को कमजोर करने का काम किया, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। बहुत बहुत बातें आपसे जानने को मिली और मेरी काफ़ी मंशा जो थी इन बातों को समझने की, वो हमने काफ़ी हद तक समझी और आशा और उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, वो उन चीज़ को ज़रूर समझेंगे और गौर करेंगे कि आखिर सनातन धर्म है क्या? और किस तरीके से जो है, जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि शुरुआत से कई दिनों से मैं पेज पे आप लोग से भी बात कर रहा हूँ, बातें हो रही है और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जहाँ ये क्लियर भी हुआ हमें, ये पूरे एक कि जिस तरीके से दूर-दराज से साधु-संत मान्यता प्राप्त करके आए हुए हैं और वो एक यहाँ पर पीठाधीश्वर के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं, उनके कुछ साधुवाद लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि इस तरीके की चीज़ों में पड़ें, जिससे कि धर्म और आस्था को चोट पहुँचे। राजू शर्मा, प्रयागराज।